अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल भी बनना है तो बिना शिव शक्ति को समझे आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। महादेव बहुत भोले हैं, अगर आप 5 मिनट उनको देखेंगे ना वो जागृत हो जाएंगे। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और शिव से कनेक्ट होते हैं तो आप शून्य में जाते हैं। तो आपका जो एक्सपेंशन है ना वो पूरा का पूरा सिमट जाता है और जितना ज्यादा सिमटता जाएगा उतना ज्यादा आपको पीस मिलता जाएगा। जब हम पैदा होते हैं ना हमारा पता है एक ही गोल होना चाहिए कि हम अपनी चेतना को कैसे जाने। हम लोगों ने काफी सुना होगा एक वर्ड, हम सब की लाइफ का एक हिस्सा है, बिग बैंग थ्योरी। ये वेस्टर्न साइंस ने एक थ्योरी दी थी ऑफ क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग, जिसमें उन लोगों ने बोला था कि एक छोटे से एटम से जितना भी हम लोग विजिबल यूनिवर्स है, ये उस छोटे से एटम के अंदर बहुत सारी हीट पैदा हुई और उस हीट से वो ब्लास्ट हुआ और वो यूनिवर्स हमारा आज सारा जितना हम लोग देख सकते हैं सब कुछ बना है। पर लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए ना कि एक एटम से इतना मैटर कैसे निकल सकता है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो क्या इसका जवाब हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर है? क्या हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे इस रहस्य को कि कैसे एक छोटे से एटम के अंदर से निराकार से आकार कैसे बन सकता है? ठीक है, तो बात करते हैं मनीष के मौर्य जी से। मनीष भाई कैसे हैं? हाय तरुण। तो सर पहले तो मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो जल्दी से कि इंजीनियरिंग, एमबीए फ्रॉम आईआईएम्स और उसके बाद ये सब, ये कैसे, क्यों? सबसे पहले तो ये बताओ। नमस्ते सभी लोगों को। मेरा नाम मनीष के मौर्य है। मैं एक यूएस में रहता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और इस डायरेक्शन में मेरा जो है कहीं ना कहीं रुझान है। तो इवन दो साइंस बैकग्राउंड है, एमएस किया है, एमबीए किया है, लेकिन बहुत पहले से इन चीज़ों के बारे में पढ़ता समझता आ रहा हूँ। बहुत डिटेल में या बहुत ऐसे कहें कि डिटेल में जब गया तो न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया, मेडिटेशन उसके पहले भी करते आ रहे हैं। टर्निंग पॉइंट जो था मेरे लाइफ का, जब मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी मेरे गुरु परमहंस योगानंद जी की, तो वहां से मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली और उनका एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आई थिंक वहां से फिर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और फिर चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, सौर विज्ञान है, इनका बड़ा पर्पस समझ में आया और तब से फिर मैं धीरे धीरे जो है लोगों के साथ इन चीजों को शेयर करना शुरू किया। अब मैं 1 साल के ड्यूरेशन का एक शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, जहां पे मैं आपको लगभग 22-23 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। और उसमें सारे ऑकल्ट साइंस तो हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव अलग है। कैसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करेंगे, हैप्पी लाइफ लीड करेंगे, उसका पर्पस। तो मुझे वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, बिग बैंग से। हाँ, उसका वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है वो आप समझाओ, जो शिव और शक्ति से रिलेटेड है। देखिए, शिव शक्ति जैसे मैंने बताया मेरा कोर्स है, शिव शक्ति बहुत दिल के मतलब नजदीक है, बहुत प्रिय है। और अगर हमें जैसे क्या होता है ना, हमें लगता है कि शिव शक्ति अगर हम बात करें तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल भी बनना है तो बिना शिव शक्ति को समझे आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ओके। तो जैसे आपने कहा अभी की बिग बैंग थ्योरी जो है, तो एक छोटा सा जो एक अगर आप निडल लेते हैं, उसका जो 1000 पार्ट है, उसके उस एटम से जो है पूरा का पूरा सृष्टि जो है बना, ऐसा वेस्टर्न जो साइंस है उसमें मतलब बताया जाता है। लेकिन उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि उसने छोटे से एटम में उतना पोटेंशियल आया कहाँ। ठीक, अब हम हजारों साल पीछे जाते हैं और तंत्र में जो है सृष्टि कैसे बनी उसके बारे में बताया गया है। ओके। वहां पे ये कहा गया कि शिव जो थे वो शून्य थे। ठीक, अब देखिए शिव है, उनके अंदर जब वो शून्य होंगे तो वो एक एटम बन सकते हैं उनके अंदर, वो मतलब ही इज वेरी वेरी पावरफुल। तो वो वाली पॉसिबिलिटी वहां पे कि बिल्कुल जब शून्य, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और शिव से कनेक्ट होते हैं तो आप शून्य में जाते हैं। तो आपका जो एक्सपेंशन है ना वो पूरा का पूरा सिमट जाता है और जितना ज्यादा सिमटता जाएगा उतना ज्यादा आपको पीस मिलता चला जाएगा। तो जब शिव शून्य थे उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एको हम बहुस्यम, मतलब कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है। ठीक, जैसे ही उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई, एक एनर्जी जनरेट, जो एनर्जी जनरेट हुई, एक नाद जिसको हम कह सकते हैं, जो ओम आप कहते हैं ना, ओम की ध्वनि, तो वो ओम की ध्वनि पैदा हुई, एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई। उस फ्रीक्वेंसी से जो है ये यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। मतलब उस फ्रीक्वेंसी ने क्या किया, वो फैलना शुरू हुआ। एक साउंड है ये, तो आई थिंक नासा ने भी कुछ साउंड रिकॉर्ड किया, इट्स द ओल्डेस्ट साउंड इन द यूनिवर्स, और ये अभी भी फैल रहा है, अभी रुका नहीं है भाई, शिव के उससे निकला हुआ है ना। ठीक है, तो जो यूनिवर्स है अभी भी एक्सपैंड हो रहा है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, उसने एक फेरी बना दी, एक एरिया ऐसा बना दिया कि भाई एक होता है ना कैसे, जिसे इंग्रेडिएंट मिल गया। ठीक, उसको मैं शिव तत्व कहता हूं
कि एक शिव तत्व पूरे यूनिवर्स में अनंत फॉर्म में फैल गया। अब शिव क्या हुए, 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अच्छा, शिव और शक्ति बन गए। ठीक, Okay. शिव और शक्ति बन गए। अच्छा, ये दोनों एक ही है? हाँ, पहले एक थे इसलिए तो शून्य थे ना। अच्छा, कोई उसमें डुअलिटी नहीं थी इसलिए शून्य थे वो, अब अलग अलग हो गए। जैसे ही वो अलग अलग हुए अब उनको वापस एक होना है, तो उनके बीच में जो है इंटरैक्शन शुरू हुआ। इसको हम लीला कहते हैं। जैसे जैसे वो लीला हुई वैसे वैसे सृष्टि का क्रिएशन शुरू। ठीक है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि उसके बाद ब्रह्मा जी को बनाया गया और फिर विष्णु जी जो सृष्टि को चलाते हैं। कहा यह जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को क्रिएट किया, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है कि ब्रह्मा जी जो एक माध्यम थे, शिव और शक्ति जब उसमें उनमें इंटरेक्शन शुरू हुआ तो उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिससे सृष्टि बन सके। ठीक है, मतलब वो नहीं बनाने जाएंगे, आर्किटेक्ट। तो ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्मा जी सिर्फ एक माध्यम है। सृष्टि एक्चुअली बनाई किसने, शिव और शक्ति ही। जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, शिव जो है वो जड़ है, कांस्टेंट है। देखिए समझिएगा, शिव सबके अंदर जितना भी शिव है, जहां भी कण कण में कहते हैं ना कि शिव का वास है, तो वो जो एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा है उसमें भी परिपूर्ण शिव है। शिव विभाज्य नहीं है। ठीक है, वो कांस्टेंट है। जो शक्ति है वो विभाज्य है। एनर्जी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म। अब कहते हैं ना शिवलिंग की पूजा, तो शिवलिंग को बड़ा गलत तरीके से वो प्रचारित किया गया। लिंग का मतलब होता है प्रतीक संस्कृत में, तो वो शिव का मतलब लोगों, किसी हमारे वैदिक शेर ने बोला भाई तुम ये पत्थर को भी पूजोगे ना तो इसमें भी शिव है। बस उनका ये प्रतीक था कि भाई ये प्रतीक है, कण कण जो है सृष्टि का वो शिव का प्रतीक है, इसलिए वो शिवलिंग की पूजा हुई। अब इनका जो इंटरैक्शन शुरू हुआ तो इंटरैक्शन से सृष्टि बननी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मानव बने, पत्थर बने, पहाड़ बने, हर तरीके के जीव जंतु बने। ये सारा का सारा जो क्रिएशन वहां से आया। अच्छा, तो मनीष सर मुझे एक बात बताइए, तो फिर हमारे अंदर भी शिव है और हमारे अंदर शक्ति भी है? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम क्यों उस हायर लेवल पे नहीं जा रहे? हाँ, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमने सृष्टि के क्रिएशन की बात की। एक कंसेप्ट है यत पिंडे तत ब्रह्मांड। मतलब जैसा पिंड मतलब हमारा शरीर, जैसा हमारे शरीर के अंदर है वैसे ही ब्रह्मांड के अंदर है। तो अगर वहां पे ब्रह्मांड में क्रिएशन शिव और सृष्टि कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी वो क्रिएशन जो है शिव और सृष्टि कर रहा है। ठीक है, शिव और शक्ति कर रहे हैं, सॉरी। कैसे? तो जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, जब आपका क्रिएशन शुरू हुआ, जब आपकी एनर्जी बॉडी बनती है ना, उसी टाइम पे शिव और शक्ति, तो शिव आपके आज्ञा चक्र, जो हमारा शरीर है, पहले उसको समझ लेते हैं, एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। ऐसे तो 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको हम पिंगला कहते हैं, मतलब ये वाला जो साइड है वो पिंगला है। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो इड़ा है, और एक सेंटर से नाड़ी जाती है उसको हम सुषुम्ना कहते हैं। अच्छा। अब क्या होता है कि जो आपका रूट है, जहां से आपका रूट चक्रा जहां पे है, जो जिसको हम मूलाधार चक्रा कहते हैं, या बिल्कुल जो बेस ऑफ द स्पाइन है, स्पाइन के वहां से ऐसे करके जो 2 नाड़ियां हैं वो निकलती है और सेंटर से जो है सुषुम्ना जाती है। ठीक, तो जो ये नाड़ियां ऐसे जाती हैं तो ये क्रिस क्रॉस होते हुए जाती हैं, और इस तरीके से वो टोटल 6 चक्रास फॉर्म करती हैं। अच्छा। आपका मूलाधार चक्रा वहां से शुरू करती है, जहां पे आपका जो आपकी रीढ़ की हड्डी जहां पे खत्म होती है, उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे जहां पे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आपका स्वादिष्ठान चक्रा। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मणिपुर चक्रा, जहां पे हमारा नेवल है। उसके ऊपर आएंगे यहाँ पे हार्ट के पास अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, ये आज्ञा चक्रा। अब यहाँ पे वो जो 2 नाड़ियां थी, इड़ा और पिंगला, वो यहाँ पे मीटिंग इनका हो गया। यहाँ से जो है सहस्त्रार चक्रा, तो जो सुषुम्ना है वो सहस्त्रार चक्रा तक जाती है। ठीक। अब जब आपका क्रिएशन होता है जब आपका क्रिएशन होता है तो आपके शिव यहाँ पे स्टैब्लिश होते हैं। शक्ति जो इंडिविजुअल एनर्जी है आपकी, वो आपके मूलाधार चक्रा, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी भी कहते हैं। आपके सर के पीछे यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसको हम लोग मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। हाँ जी। तो यहाँ से आप यूनिवर्सल एनर्जी महाशक्ति से कनेक्टेड होते हैं, जो हम कहते हैं ना प्राण ऊर्जा। हाँ। तो जब आप इनहेल करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आती है, जब आप एक्सहेल करते हैं तो यही फिर मूवमेंट जो है क्रिएट करती है जी। अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। इसके साथ साथ जो हमारा नेवल है,
इस नेवल पे जो है हमारे ब्रह्मा स्टैब्लिश हो जाते हैं। ओके। ठीक, यहाँ से 72,000 नाड़ियां। अच्छा, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये एनर्जी बॉडी है। अगर आप अपने शरीर को डाइसेक्ट करेंगे तो दिखेगा नहीं आपको, ये एनर्जी बॉडी है। ठीक है, और जो हमारा हार्ट चक्र है वहां पे विष्णु जी बैठे। ओके। ठीक, अब जो ये 32 टोटल 36 एलिमेंट क्रिएट होते हैं। ठीक, अच्छा, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। जब सबसे पहला शिव के अंदर जब इच्छा पैदा हुई कि मैं एक हूं, मुझे अनेक बनना है, तो जो एक नाद क्रिएट हुआ उससे 5 प्योर एलिमेंट निकले। प्योर क्यों? क्योंकि शिव से बने। ठीक है, उसमें ड्युअलिटी नहीं है। शिव और शक्ति ये 2 एलिमेंट हो गए। इसके बाद जो आपका विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे सदाशिव हम कहते हैं। ठीक है, सदाशिव का मतलब हो गया कि शिव मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, तो हमेशा यहाँ के बियॉन्ड अगर आप चले गए तो हमेशा आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। इसके बाद सद विद्या, जो आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ पे शिव बैठते और यहीं पे सद विद्या, ट्रू नॉलेज, वो क्रिएट हुआ। और जो सहस्त्रार चक्र है वहां पे ईश्वर करके एक एलिमेंट क्रिएट हुआ, जिसको आप परम शिव कह सकते हैं, अल्टीमेट रियलिटी है। सब कुछ शिव, हाँ, सब कुछ शिव है। ठीक, उसके बाद अब क्या होता है कि ये 5 एलिमेंट क्रिएट हो गए। अब इसके बाद माया बनती है, और माया को फिर 5 और एलिमेंट बनते हैं माया के बाद, जिसके थ्रू माया जो है इस वर्ल्ड में ऑपरेट करती है, आपको हमको इंगेज रखती है। तो माया के बाद कला करके एक एलिमेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं कि सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कला के बाद जो है राग मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन जो है हमारा। उसके बाद रागा के बाद जो है विद्या मतलब लिमिटेड नॉलेज, जो आजकल हम सब लोग कर रहे हैं ना, बीटेक कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, वो तो और नीचे के स्तर पे आ गया। अच्छा, उससे भी नहीं। हाँ, मतलब जो स्कूल में हम पढ़ रहे हैं वो विद्या है, सद विद्या नहीं। ठीक है, सद विद्या और विद्या 2 चीज। उसके बाद विद्या के बाद जो है आपका फिर आता है काल। हम लोग हर चीज को टाइम के फ्रेम में देखते हैं, और फिर नियति की भाग्य मेरा ऐसा है वैसा है। तो ये जो 5 चीजें हैं, इससे माया ऑपरेट करती है। और माया जो है, माया को कौन गवर्न करता है? तो भगवान विष्णु गवर्न करते हैं। अगर माया पे आपको विजय पाना है तो भगवान विष्णु को खुश करना पड़ेगा, संतुष्ट करना पड़ेगा। और विष्णु कहाँ बैठे हैं? इधर, यहाँ बैठे। ठीक, अब देखिए ये धीरे धीरे ना बहुत ग्रॉस फॉर्म में हम जा रहे हैं, है ना। जैसे जो 5 एलिमेंट बने शुरू के, सद विद्या, और वो एकदम प्योर एलिमेंट हायर फ्रिक्वेंसी है। धीरे धीरे हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे जा रहे हैं। इसके बाद 2 एलिमेंट बनता है पुरुष प्रकृति। 3 एलिमेंट हमारे क्या कहते हैं, माइंड से रिलेटेड बनता है, जहां पे अहंकार है, बुद्धि है, मनस है। फिर इसके बाद 5 सेंस ऑर्गन बनते हैं, आंख हो गई, जीभ हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं। और ये जो 5 सेंस ऑर्गन बनते हैं, इसी से 5 जो सेंसेस हैं वो भी बनते हैं। ओके, ठीक। और लास्ट इसके बाद 5 आपके एक्शन ऑर्गन बनते हैं। और इससे भी जब हम स्थूल जाते हैं और मैटर की तरफ बढ़ते हैं तो 5 एलिमेंट, हम कहते हैं ना पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से ही सब कुछ गवर्न हो रहा है। अब ये जो 5 एलिमेंट है, ये क्या करता है, ये आपके ब्रीदिंग को गवर्न करता है। ओके, ठीक। ये एक सिंपल सा, आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, कभी अगर आप बहुत ऐसे रेस्टलेस फील कर रहे हैं ना, आप अपने हाथ को यहाँ लेके जाइएगा और ब्लो करिएगा, आपके यहाँ पे हवा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आपका एयर एलिमेंट, मतलब दोनों में से किसी एक पे, हाँ ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप रेस्टलेस, बिल्कुल रेस्टलेस। अच्छा, अगर मेरे इधर ऐसे सांस लूं और हवा ना लगे तो मैं रेस्टलेस नहीं होंगे। हाँ। पर कभी भी किसी को अगर आपको ऐसा लगता है कि एंजाइटी जैसा लग रहा है या बहुत घबराहट हो रही है, तो आप किसी भी पहले नाक चेक कर लीजिए, कौन सा एक्टिव है। और जो एक्टिव है उसके उधर अगर हाथ लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हुआ कि जो ये हमारे जो 5 एलिमेंट है ना, ये 5 एलिमेंट इन डिफरेंट ब्रीदिंग से, जैसे अगर यहाँ से सांस निकलती है तो वो अर्थ एलिमेंट होता है, और वो वाटर एलिमेंट होता है। अगर यहाँ से सांस निकलती है तो वाटर एलिमेंट होता है। सांस अगर बीच से निकलती है तो अर्थ एलिमेंट होता है। ऊपर से निकलती है तो फायर एलिमेंट है। यहाँ से निकलती है तो एयर एलिमेंट है। तो ये जो 5 एलिमेंट हमारे शरीर में बनते हैं, तो ये हमारे ब्रीदिंग को गवर्न करते हैं, और ये फिर आपकी प्रकृति डिसाइड करती है कि आप कैसे हैं, एग्रेसिव हैं, अच्छा, आप शांत स्वभाव के हैं, अच्छा। और प्रकृति क्या, जो त्रिगुण हमारे हैं, सतव, रजस और तमस। ठीक, अगर आपके अंदर एयर और फायर ज्यादा है, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, तो फिर आप रजस प्रकृति के। ओके, अगर आपके अंदर सतव है,
अगर आपके अंदर अर्थ एलिमेंट चल रहा, अर्थ मतलब काम है, कंपोज है, आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेशन में गए तो और डीप चले गए, ये सतव है, ठीक है, सतत प्रवाह की अवस्था है। और तमस मतलब खुश है, लेकिन फिर तामसिक प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा आलसी हो गए, बहुत ज्यादा पार्टी करना पसंद है, यू नो, उस तरीके की चीजें, तो वो फिर आपका वाटर एलिमेंट। तो ये जो अब देखिए हमने कहां से शुरू किया, 36 एलिमेंट जो हमने शुरू किया बिल्कुल शिव से शुरू किया, लास्ट में कहां पे आके रुक गए हम लोग, ब्रीथ पे आके रुक गए, ठीक। ब्रीथ को कौन गवर्न करता है? स्वर विज्ञान में मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप इस पूरी सृष्टि को गवर्न कैसे करते हैं? महादेव ने कहा कि देवी, मैं कुछ गवर्न नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों की सांसों को गवर्न करता हूं। अच्छा, वापस से देखिए, शुरू किया हम लोगों ने शिव से और शिव पे आके रुक गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है, अब और जितनी भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कुछ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ऐसे ही हम बने हुए हैं। और अगर इसको हम समझेंगे ना, देखिए अब यहां से कहां से शुरू हुआ, एकदम माइन्यूट से आपने शुरू किया, एकदम ग्रॉस एलिमेंट पे आप आ गए। आपको करना क्या है, आपको वापस से उस माइन्यूट के पास जाना है ना। हमारे जीवन का गोल क्या है, ठीक है। वैसे अगर हमारे उसमें स्पिरिचुअलिटी में देखें तो मोक्ष प्राप्त, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उसको मैं और सिंप्लीफाइड कर दूं, क्योंकि मैं कहूंगा मोक्ष चाहिए, तो आप कहेंगे मुझे तो मोक्ष से मतलब नहीं है, मुझे तो ऐसी कोई प्रेरणा ही नहीं कि मैं मोक्ष क्यों, मतलब मुझे तो BMW चाहिए, आप ऐसा कहेंगे, राइट। है ना। मतलब अगर मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करूं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए बिना उसको पार पाए, ठीक है, उस पर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे। मोक्ष की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए मोक्ष में कहूं तो शायद बहुत ऐसा ब्रॉडर टर्म हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। मानव जीवन का शिव सूत्र करके एक पुस्तक है, भगवान शिव ने जो है उसमें बहुत सारा नॉलेज दिया हुआ, 76 उसमें वर्ष वो है, सूत्र है, ठीक है, मतलब छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन अगर उसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित, जीवन का सत्य समझ, हाँ बिल्कुल समझ जाएंगे। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, समझने के लिए पहले वो समझ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम पैदा होते हैं ना, हमारा पता है एक ही गोल होना चाहिए कि हम अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को कैसे जागृत करें। ओके, सिर्फ इतना। क्यों? ठीक भाई, अगर आपकी चेतना जागृत, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आप अवेयर हैं, तो जीवन के लिए अच्छे डिसीजंस आप लेंगे, है ना। जो भी डिसीजंस लेंगे उनका सेंस बनेगा, जीवन आप शांत प्रवृत्ति के रहेंगे, ठीक। अगर आप शांत प्रवृत्ति के, तो जीवन में सफलता आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी ना। मतलब डिसीजंस नहीं लोगे, उल्टे सीधे डिसीजन नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली सही चलेगी लाइफ। तो भौतिक जगत के लिए भी इसकी जरूरत है। और मानव जीवन का जो हम मल्टीपल बर्थ साइकिल की बात करते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही ये बताया गया है कि आप अपनी चेतना को जागृत करते बढ़ाते चले जाइए। तो मुझे लगता है ना कि दो रास्ते मतलब एक रास्ता ये है कि भैया हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ताकि भौतिक जगत में सफल हो, थोड़ा समय निकालो ताकि आपकी पूजा पाठ के लिए, हाँ पूजा पाठ भी कह दीजिए, मेडिटेशन कह दीजिए, ताकि आप उस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सके, ठीक है। बहुत ही गलत तरीके से इसको, और यही चला आ रहा है समाज में, है ना। हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये दो रास्ते नहीं है, ये एक ही रास्ता है। अगर मैं अपने मेडिटेशन में बैठता हूं, अगर मैं आधा घंटा मेडिटेशन, अगर मैं 5 मिनट बैठता हूं ना मेडिटेशन में, तो मैं अपने फिजिकल लाइफ में भी उसके चमत्कार देखता हूं। जो ये घटना घट रही है, ये घटना जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आप अपने शिव को फोकस करते हैं, मैं आपको मेडिटेशन की एक प्रोसेस बताऊंगा, जब आप अपने शिव पे फोकस करते हैं तो आपके शिव जागृत होते हैं, ठीक है। शिव जब जागृत होते हैं, क्या हमारा गोल क्या है कि जो ऊर्जा है ना वो ऊपर उठ के अच्छे से आए, और ये जो शिव और शक्ति की लीला, देखिए जब आपके शिव जागृत होते हैं, ठीक, तो क्या होगा, ऊर्जा नीचे से उठ के ऊपर आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव पोल है, ठीक। जैसे जैसे ये एक्सपैंड होंगे, अगर आप अवेयर हो जाइए, सिर्फ अपने आंख बंद करिए, यहाँ पे आप फोकस करिए, आपका सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे गया, है ना। तो जैसे ही आप अवेयर हुए, फोकस किया, शिव आपके, शिव क्या है, महादेव बहुत भोले हैं। अगर आप 5 मिनट उनको देखेंगे ना, वो जागृत हो जाएंगे। ऐसा सिंपल है, ऐसा कोई जाके तब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बहुत बिल्कुल नहीं। महादेव भोले, सिर्फ तुमको भोले कहा गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपने किया ये पॉजिटिव पोल, पीछे जो है आपकी नेगेटिव पोल, जब पॉजिटिव पोल एक्सपैंड होगा तो शक्ति को तो बढ़ना पड़ेगा ना, शक्ति को आना पड़ेगा। शक्ति के पास, शक्ति तो वेट कर रही है कि शिव कब जागृत हो और कब मैं आऊं, क्योंकि उनको तो वो यूनियन करना है। और जैसे ही वो नीचे जाती है, वहां की शक्ति को उठा के लेके आती है, वहां पे वो जो यूनियन है, वो लीला दो ही है वो। अच्छा,
वो तो इसका ही फॉर्म है, इसका ही फॉर्म है, सेम ही है ना वो। तो जब ये शिव से मिलती है तो वो लीला जब होता है, तो लीला ने क्या किया, सृष्टि क्रिएट किया। तो जितनी अच्छी लीला हमारे शरीर के अंदर होगी उतना अच्छा जीवन हमारा, खुद ही क्रिएट करेंगे हम, खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना आप, आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता चला गया। जब आपके चक्रास ब्लॉक हैं, अब आप जो है प्रॉपर तरीके से ब्रीद नहीं कर रहे, या जो भी आपके शिव जो है, जैसे हम देखिए जीवन में क्या करते हैं, जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत मेहनत करें, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शक्ति को बुला रहे हैं, क्योंकि शक्ति आएंगी तभी चीजें मिलेंगी। और शिव को हम जागृत नहीं कर रहे। शक्ति, अच्छा शक्ति थोड़ी बहुत आ भी जाएंगे उससे, लेकिन वो लिमिटेड है, और इसीलिए फिर हमारा ग्रोथ जो है लिमिटेड होता है, और हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर वियर एंड टीयर आता है। और अगर आप शिव को जागृत कर लो तो शक्ति आपके पीछे भागेगी। तो जब शक्ति आएंगी तो अबंडेंस तो अपने आप ही आना है, राइट। तो जब ये लीला हो रही है, तो जितनी अच्छी ये लीला, जितना अच्छा ये इंटरेक्शन होगा, उतनी अच्छी सृष्टि हमारे लिए क्रिएट होगी। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ शिव फोकस नहीं किया, सिर्फ शक्ति पे फोकस कर रहे हैं। अब शिव जागृत नहीं हो रहा, शक्ति आ ही नहीं रही। जब शक्ति यूनिवर्स से नहीं आएंगी तो जो हमारी डोरमेंट शक्ति बैठी हुई है, उनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिल रहा है। अब इनके बीच में क्या हुआ, शिव और शक्ति के बीच में बहुत डिफरेंस है ना, मतलब बिल्कुल जितनी मैक्सिमम दूरी हो सकती है उतनी दूरी है। इतनी दूरी जब रहेगी तो उनका इंटरेक्शन कैसा है, अच्छा इंटरेक्शन नहीं है। तो कैसी सृष्टि क्रिएट होगी आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी, अच्छी तो नहीं होगी, खराबी होगी ना। तभी तो आपके जीवन में फिर बाकी के रोग, विकार, व्याधियां और बाकी की चीजें आती हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोसेस आपके जीवन में हो, और देखिए क्या हुआ, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, जब आप शिव को जागृत करते हैं, ठीक, तो वो जो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म मैंने बताया, जो वो मैग्नेटिज्म की घटना है, जो वो लीला की घटना है, वो घटित होनी शुरू होती। और जब वो घटित होनी शुरू होगी, जीवन में चमत्कार होना। शिव आ गए ना, शिव जागृत हो गए, महादेव अगर जीवन में आ गए तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ही होगा। पर लेकिन तो क्या सर, ये जितने भी फेमस लोग हैं, क्या ये सब लोग मेडिटेशन करते हैं? जैसे टेस्ला के जो ओनर है, क्या वो मेडिटेशन करते हैं? आई डोंट थिंक कि ही मेडिटेट्स। ठीक है, ठीक है। देखिए कैसा है, कोई मेडिटेशन करे या कोई ना करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके अंदर वो वाला प्रोसेस, वो प्रक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि सांस नाभि से चलनी चाहिए, ठीक, सांस नाभि से चलने, यहाँ से चला रहे हैं, एग्जैक्टली। तो सांस नाभि से चलने का मतलब क्या है, कि आप कितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। क्या होता है कि जब ये जो शक्ति है हमारी, इन शक्ति को ऑल द वे नीचे जाना है, तभी वो जो डोरमेंट, अब देखिए मान लीजिए कि हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, डे टू डे प्रोसेस, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, जैसे टेस्ला की आपने एलन मस्क की बात कर ली, ठीक है, उनको नहीं पता होगा, ठीक, लेकिन क्या होता है, अननोइंगली कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो नाभि से सांस ना भी ले रहे हो, लेकिन उनकी जो शक्ति है ना, वो शक्ति नीचे जा रही है, वहां से जो उनकी इंडिविजुअल शक्ति है उनको ऊपर उठा के शिव के साथ मिला रहे हैं। उनका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग है, ठीक है, वो ही इज नॉट स्ट्रगलिंग। उनके पास ऐसा नहीं है कि वो सोच सोच के बोल रहे हैं, परेशान है, उसका जो मन आता है वो करता है, सक्सेसफुल है ना। व्हाई ही इज सक्सेसफुल, बिकॉज़ उनके जीवन में जो ये लीला है, देखिए क्रिएशन बिना इस लीला की घटना से क्रिएशन नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और ये कैसे होगा, जब आपकी शक्ति यहाँ पे जो यूनिवर्सल, भाई आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति ही तो चाहिए जी, ठीक। अगर वो शक्ति नहीं आ रही है तो आप जीवन में आगे नहीं, कितना आपके पास लिमिटेड शक्ति है, कितना अचीव कर लेंगे उससे। तो अगर वो आ रही हैं, तो जब वो आती हैं तो आपके डोरमेंट बैठी शक्ति को गुणाधार पे उनको ऊपर लेके जाती हैं, और शिव के साथ जब वो होता है तो वो क्रिएशन की घटना होती है। यही एकमात्र कंसेप्ट है सफलता का। चाहे आप किसी भी प्रक्रिया को फॉलो कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, ठीक है, यही एक प्रक्रिया है जिससे आपको सफलता मिलती है। और किसी भी तरीके का आप मेडिटेशन कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे यही होता है आपके अंदर। तब जब आप शिव के पास पहुंचते हैं तभी चमत्कार। तो कैसे सांस लेनी चाहिए, ये तरीका बताया। ये बहुत ही मतलब गजब बात है कि हम लोग सांस ही गलत ले रहे हैं। हाँ, क्या होता है, मैं कहता हूं कि सांस जो है वो नाभि से चले, ठीक है। नाभि से चलने का मतलब क्या हुआ, कि जब भी आप सांस ले रहे हैं ना, तो यहाँ फील होना आपका पेट उठना चाहिए ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे ना डायफ्राम होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, हमारे पेट को बाहर निकालता है।
आजकल क्या है ना, थोड़ा सा वो भी है ना, हम लोग पतला पतला दिखना यहीं है, भर लेते हैं। थोड़ा पतला दिखना है ना आजकल, ये भी रहता है। हाँ, एक और आप कह रहे हो बाहर आना चाहिए, अगर आप किसी से पूछो ना कि भाई थोड़ा भर के सांस ले, तो अंदर की तरफ खींचता है, हाँ, पेट ये अंदर खींचता है, उल्टा कर रहा है ये वो। बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बताए, और ऐसे वीडियोस पे भी कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि सर मैं तो जब सांस लेता हूं मैं अंदर चले जाती है मेरी सांस। हाँ। तो ये कितना बड़ा गड़बड़ प्रोसेस है उनका। बिल्कुल। ठीक है, जब आप सांस अंदर खींचते हैं ना, तो क्या होता है कि जो प्राण ऊर्जा है ना, वो पूरी तरीके से नीचे जाती है। ठीक है, और उससे दो चीजें होती हैं, जो वो प्राण ऊर्जा है वो जो डोरमेंट शक्ति बैठी है उनको भी ऊपर लेके आती है, और यहाँ पे जो 72,000 नाड़ियां हैं उनसे पूरे शरीर में भी फैलती। ओके। ठीक है, क्योंकि एनर्जी, जो एनर्जी चैनल्स हैं हमारे, वो दिखते नहीं है, लेकिन आपके शरीर को पूरी तरीके से ऑपरेट करने के लिए या प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए फिर आपको बीमारियां नहीं होंगी। अगर आपने सिर्फ इतना किया डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में, आप जो ये शिव शक्ति की घटना है, जो इंटरेक्शन है, जो यूनियन है, इस यूनियन को आप रोज कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो यूनियन है, जो अभी ये हो रहा है, ये भौतिक जगत के लिए है। अभी हम इड़ा पिंगला से, अभी भी ड्युअलिटी है। जिस दिन आप जो ये नाभि से सांस लेंगे ना, आपके एनर्जी चैनल्स भी प्यूरिफाई होने लगेंगे। ठीक है, मैं एक दो चीजें और बता दूंगा कैसे हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपकी चेतना जागते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपके सारे एनर्जी चैनल्स प्यूरिफाई हो जाएंगे, और जो ये शक्ति जो नीचे बैठी है ना, अब उनको ड्युअलिटी से नहीं फ्लो करना है, सुषुम्ना से सीधे फ्लो कर जाएंगी, और जब सुषुम्ना से फ्लो करेंगी तो सीधे फिर यहाँ पहुंचेंगे। ठीक, जब यहाँ पहुंचते हैं वो फिर आप परमात्मा से तो फिर वो डिवाइन यूनियन। ठीक है, वो डिवाइन यूनियन की घटना हो गई। अभी तक क्या हो रहा था, यूनियन हो रहा था, योग की घटना घट रही थी। योग देखिए, अच्छा योग 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 बहुत चले जा रहा है आजकल, लेकिन क्या उसको हम समझते हैं कि फिजिकल बस वर्कआउट मान लिया उसको। योग का मतलब ही यही है कि क्या वो एनर्जी, क्या वो शिव और शक्ति मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है और अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप ही योगी। बिल्कुल, शिव ने जो योग बताया था वो तो मेडिटेशन था। हाँ। एक्सरसाइज तो हमने बहुत बाद में नहीं, मतलब मेडिटेशन भी छोड़ दीजिए, जो ये मैं कह रहा हूँ ना, सांस नाभि से चले। हाँ। तो अब एवरी मोमेंट आपके जीवन में योग की घटना घट रही। बिल्कुल, है ना, और जितनी अच्छी वो लीला उतना अच्छा फिर मैंने तो अभी एक किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो तब से मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं इस चीज को ध्यान देता हूँ कि मैं जब सांस लेता हूँ तो पेट बाहर आना चाहिए और वो अंदर जाए।